सुखबीर सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंच ते विराजमान, श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दे MP दे कैंडीडेट्स बीबा हरसिमरत कौर बादल, सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा साहब, सरदार रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा साहब, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन जी, शेर सिंह घबाया जी, दपिंदर सिंह ढिल्लों जी ते मेरे सामने विराजमान दूर दराज तो आए वीरों भैनों नौजवानों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई पता नहीं रिवाज क्यों है, फतेह का जवाब किते ही नहीं कोई दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि अज जो पार्लीमेंट का इलैक्शन हो रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इतिहासक रैली हो रही है। ये रैली नहीं, एक रैला है। मैं थोड़ा श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी वालों सारी संगत का बड़ा धन्यवादी हूं, क्योंकि काम की अज इन्नी रुझेवें हैं कि ना किसान नूं, ना मजदूर नूं ते किसी आड़तीए नूं एक मिनट की भी वेल नहीं। पर तुसीं अपने सारे अहम ड्यूटियां छड्ड के ये सरकार मोदी जी की सरकार बनाने वास्ते इत्थे आए हो। लंबा समा कांग्रेस की सरकार चली है देश से, लेकिन इन्ने लंबे समय में देश की बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन लाइनता है, महंगाई लाइनता है, और इस तो अलावा जो देश के मुख किते हैं जिवें खेतीबाड़ी है, जिहड़ा कि बहुत वधिया धंधा गिना जाता सी, ये भी मुनाफा जिन्ने बख्श नहीं रहा है सरकार की नीतियां नाल। पंजाब की इंडस्ट्री दूजे सूबे दूजे इलाके भज गई, और इस तरह ट्रेड का भी बुरा हाल है। हुण सारिया उम्मीदां सारे देश नूं ते खास करके पंजाब नूं वो श्री नरेंद्र मोदी जी ते है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बाद अपने देश नूं एक ऐसी जी शख्सियत बतौर प्रधानमंत्री मिल रही है जिन्होंने बहुत बड़ा तजर्बा है, ते खास करके पंजाब नाल उन्हां दा बड़ा लगाव है। 5 साल ये पंजाब च रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी होने के नाते उदों का साडे नाल बड़ा गहरा तलक है, और पंजाब की एक एक समस्या जिहड़ी है उन्होंने बड़ी चंगी तरह जानते हो। मोदी साहब कांग्रेस की साडे नाल जो मतई माह वाला सूग लंबा समा होया, उसने पंजाब नूं हर पक्षों पिछे करता। असी बहुत योगदान पाया देश वास्ते, भावें आजादी की लड़ाई आई, असी देश वास्ते अद्धा पंजाब पाकिस्तान नूं कोले रह गया, उजड़ भी गए। इदू बाद साडे जदों रीआर्गेनाइज स्टेटां दी दोबारा बोली के आधार पर बने, साडा राजधानी खोली, पंजाबी बोलते इलाके नहीं दिते, पानी
वो भी साडा गया। मेरा मतलब है ये पंजाब अज जे खड़ा है तो मेहनत की वजह ना खड़ा, अपने साधना की बड़ा वजह खड़ा है। और ये जी पंजाब भारतीय जनता पार्टी शिरोमणी अकाली दल की इत्थे सरकार बनी, उन्हें कोशिश की है हर पासों खेती नूं भी तरक्की होवे, इंडस्ट्री नूं भी तरक्की होवे, गरीब भरावां नूं राहत होवे, लेकिन सीमित साधन। तुसी स्टेट दी सरकार 3 वारी तुसी मुख्यमंत्री बने हो, तुहानूं सब तकलीफां दा पता है कि सेंटर ने जिहड़ा साबा देश दा साडे विधान सी फैडरल सिस्टम वो सारा खत्म करके सारियां ताकतां दिल्ली विच कांग्रेस सरकार ने अपने कोल लै लिया। तुसी खेतीबाड़ी वाले भरा बहुत सारे बैठे हो, जिन्ना थोड़ा खर्च हुंदा है उस हिसाब नाल तुहानूं आमदन नहीं मिलती, जिहदे नाल इत्थे खुदकशियां भी हो रहा है और खेतीबाड़ी पेशा जिहड़ा है वो भी हेठा चला गया। साडे देश दे नौजवान जिहड़े हन वो बहुत बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं। कला खेतीबाड़ी नाल कोई देश, कोई सूबा, कोई इलाका तरक्की नहीं कर सकता जदों तक इंडस्ट्री ना होवे। साडा मोदी साहब इलाका जिहड़ा है एक काटन इत्थे बहुत हुंदी है और इत्थे कणक ते झोना भी बहुत हुंदा है। इसलिए इह जिहियां टैक्सटाइल मिलां लगण जां फूड प्रोसैसिंग दे इत्थे कारखाने लगण, जिहदे नाल किसान नूं भी अपनी जिनस दा वध फायदा होवे और साडे नौजवान जिहड़े पढ़ लिख के अज बेरोजगार हन उन्हां नूं रोजगार मिले। साडा ट्रेड भी जिहड़ा व्यापार है इसनूं भी बहुत धक्के लगे है। जे एक मजमून नूं मैं डिटेल नाल दस्सण लगा तो बड़ा समा लगेगा। असीं अब श्री अमृतसर साहब जाना है, इसलिए मैं तो तुहानूं यही बेनती करदा कि बीबा हरसिमरत कौर ने बठिंडा मानसा जिला जिहड़ा उन्हां दा सीट है बहुत तगड़े होकर काम किया है और कला इत्थे इलाकाई काम नहीं किया, इन्हां ने पार्लीमेंट विच भी बहुत वड्डा योगदान पाया है। भावें देश के मसले, भावें अपने सूबे के मसले इन्ने सचड्डे ढंग नाल इन्हां ने उठाए है कि गिनती दे कुछ मैंबरां दे ने ओह जिहा काम कीता। दूजा मैं दूजे कैंडीडेट का नाम नहीं लेना चाहता, पर ले बिना रह भी नहीं सकता, क्योंकि जो उन्हें कीता है मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान विच इस तरह का काम किसी ने नहीं किया। मां हुंदी है जिहड़ा बच्चे नूं जन्म दिंदी है, वो पालदी पोसदी है, उहदे वास्ते दुआवां मंगदी है, पर एक मां इह जी हुंदी है जिहड़ी इज्जत दिंदी है, वो है मां पार्टी। वो मां पार्टी शिरोमणी अकाली दल ने 4 बारी उन्होंने MLA बनाया तकड़ी के निशान से, और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जिहड़ा चीफ मिनिस्टर तो दूजे नंबर से मिनिस्टर हुंदा वो भी बनाया। पर कांग्रेस के इशारे से जदों अजे फाइनेंस मिनिस्टर ही बोलन अजे सी उदों कांग्रेस की बोली बोलन लग गया और मां पार्टी की पिठ में छुरा मारने की कोशिश की। इसलिए भराओ तुसी सारे इस चीज नूं जानदे हो। आ थोड़ा समा असैंबली के इलैक्शन आए, मौड़ हल्के विच पतंग के निशान ते खड़ा होया, अज पतंग छड्ड के अज पंजे ते कहंदा मेरा पतंग का नाम न लो। इसलिए मेरी बेनती है जिहड़े लोग असूल ते नहीं खड़े हुंदे उन्हां नूं सियासत कोई था नहीं। किन्नी हिस्ट्री मैं देखा 60-62 साल का मैं सियासत च, जिहड़े लोग थोड़ियां थोड़ियां किसी के इशारे ते आके कोई जाती लालचां च आके इहो जिहा काम करते हैं, उन्हां दा हशर जिहड़ा हुंदा है वो बहुत माड़ा हुंदा है। इसलिए हुण हथ तोड़े है, जिहड़ा सियासी गुनाह करता है उन्होंने कोई कोर्ट नहीं सजा दे सकती, उन्होंने जनता सजा दे सकती है। और ये सजा हुण तुसीं देनी है।
इन्नी बुरी तरह राओ कि जिवें पिछली बार अमरिंदर का लड़का इत्थे खड़ा होया सी और 1.25 लाख वोट ते तुसी बीबा हरसिमरत नूं जिताया सी। इस करके हुण 1.25 लाख की जगह 2.25 लाख ते जिता दो, 1 लाख होर वोटां वधा दो ते नाल जिहड़े मैं कैंडीडेटां दा नाम लिया, देखो सारे कैंडीडेट बीजेपी दे होण भावें श्रोमणी अकाली दल दे होण, साडा बड़ा गहरा ते बहुत प्यारा संबंध है, कोई फर्क नहीं किसी किस्म का। इसलिए एक मैं होर गल्लां दसां, जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा हो। तुसीं जिन्नियां सीटां वध जिताओगे 13 दियां 13 सीटां आपां जितनियां ते फिर मोदी साहब कोई इनकार नहीं करते। मैनू तो कदे इनकार किया ही नहीं, ना वाजपेयी साहब ने किया ते ना मोदी साहब करनगे। फिर जो भी तुसीं कहोगे किसानी दी नूं मुनाफा बख्श धंधा बनाउण वास्ते जां पंजाब च इंडस्ट्रियां लियाउण वास्ते जां बच्चियां दी रोजगार दिवाउण वास्ते जां होर जनरल डिवेलपमेंट वास्ते जिहड़े रुपए चाहिए है, सब चीज आपां नूं खुला गप्पा मिलूगा। हुण थोड़ी तो इन्नी ड्यूटी है कि बटन दबाओ, तकड़ी दे निशान ते जिथे फुल दा निशान है ते कांग्रेस की निकल जू चीक ते मोदी साहब बन जाणगे देश के प्रधानमंत्री। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं मोदी साहब नूं हुण मैं आदरणीय सत्कारयोग मोदी साहब जी नूं बेनती करदा है, उन्हां दे नाल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, श्री कमल शर्मा जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, श्री शेर सिंह जी घवाया साहब, श्री दीपिंदर सिंह जी ढिल्लों साहब, सारिਆਂ ਨੂੰ श्री नरेंद्र मोदी जी सन्मानित करनगे। उन्हां तो तुरंत बाद साडे मानयोग मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बीजेपी के प्रधान श्री कमल शर्मा जी आदरणीय सत्कारयोग मोदी साहब नूं सन्मानित करनगे। मानयोग मुख मंत्री ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, कमल जी शर्मा जी प्रधान भारतीय जनता पार्टी। बोले सो निहाल। हुण मैं आदर सहित बेनती करदा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी नूं ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मंच पर विराजमान परम आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, श्री सुखबीर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कमल शर्मा जी, मंच पर विराजमान शिरोमणि अकाली दल एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में अकाली दल भाजपा गठबंधन के हमारे उम्मीदवार श्रीमती हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से, श्री सुखदेव सिंह जी ढींडसा संगरूर से, श्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन, शेर सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी धिलोन
और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, अब तक जहां जहां चुनाव का दौर समाप्त हुआ है, जितनी सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से दो बातें स्पष्ट हो गई है। एक, मां बेटे की सरकार का जाना तय हो गया है। और दूसरा, अब तक के मतदान ने नई सरकार की नींव का भी शिलान्यास कर दिया है। अब जो मतदान बाकी है, उनके जिम्मे एक विशेष जिम्मेवारी है, और वो है देश को मजबूत सरकार देना। सिर्फ सरकार नहीं, 10 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं। आज देश को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए, मजबूत फैसले करने की ताकत रखने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए अब जो मतदान का दौर बाकी है, इन सब का दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, एनडीए के सभी साथी, सब दलों का एनडीए का इस भारी बहुमत से सरकार बने, इसके लिए आपके आशीर्वाद मिले। यहां से कमल और तकड़ी 13 की 13 दिल्ली पहुंचे, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव हम सुशासन, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके साथी दल चुनाव अब पूर्णता की ओर जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं चल रहा है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले वो इस बात को लेकर के चल रहे थे, अच्छा हुआ भाजपा मोदी को जल्दी घोषित कर दें, हमारा काम आराम से हो जाएगा। फिर मोदी घोषित हो गया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, गुजरात के बाहर चलती नहीं है, वो भी चल पड़ी। उनको पता नहीं चल रहा है किस बात को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरे। भाइयों बहनों, फिर बीच में उनको विचार आया कि उनके कामों की बात करें, तो कहीं आरटीए की बात करते थे, कहीं मनरेगा की बात करते थे। एक हफ्ते में देखा कि माल बिक नहीं रहा है, तो आखिरकार कांग्रेस वही पुराने ढर्रे में चली गई। या तो गुजरात के मॉडल को गाली दो, या मोदी की बेइज्जती करो, या तो सेकुलरिज्म के बंकर के नीचे घुस जाओ और बचने की कोशिश करो। पहले कांग्रेस की रणनीति थी दोबारा सरकार में आने की, फिर रणनीति बनी कुछ भी करके कांग्रेस को बचा लो, सरकार बचे या न बचे। अब उनकी रणनीति बनी है, न सरकार बचने वाली है, न कांग्रेस बचने वाली है, तो कम से कम आने वालों को बर्बाद कर दो। भाइयों बहनों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि राजनीति में ध्रुव पार्टी के रूप में 60 साल तक देश को चलाने वाली पार्टी आज बौखला गई है, गाली गलौज पे उतर आई है, मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी नहीं है। ऐसा कभी राजनीतिक चित्र हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं है। भाइयों बहनों, 13 सितंबर को
भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। उस दिन से दिन रात जिसको भी मिलता हूं, देश की समस्याओं की चर्चा करता हूं, उसका हल ढूंढता हूं। रात दिन जब भी मौका मिले यही सोचता हूं, किसानों की समस्याओं का हल क्या हो, नौजवानों की समस्याओं का हल क्या हो, माताओं बहनों की सुरक्षा की चिंता करनी है, हल क्या हो, उद्योग धंधे टूट रहे हैं, हल क्या हो, देश के जवान मारे जा रहे हैं, हल क्या हो, माओवाद फैल रहा है, हल क्या हो। 24 घंटे मैं समस्याओं का हल ढूंढ रहा हूं और कांग्रेस और उनके साथी 24 घंटे मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, क्या देश की राजनीति को ये ले जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हुए हर दल की ये जिम्मेवारी होती है कि जब चुनाव आए तब वो अपनी जनता को अपने काम का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे, पल पल का हिसाब दे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। अभी अभी बादल साहब ने चुनाव जीता है। उन्होंने पंजाब की जनता को 5 साल का अपने काम का हिसाब दिया था। अभी 12 दिसंबर में गुजरात का चुनाव मैं जीता हूं। मैंने 5 साल क्या कहा था, क्या किया, कहां पहुंचा, जनता को हिसाब दिया था। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार का अहंकार देखिए, ये मां बेटे की सरकार का अहंकार देखिए। 10 साल में आपने क्या किया, उसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हिसाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। इनके शासन में न जवान सलामत है न किसान सलामत है। पाकिस्तान आकर के सर काट के ले जाए, सुरक्षा बल क्या करेंगे? भाइयों बहनों, मां बेटे की सरकार के मुंह में जय जवान जय किसान शब्द शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद युद्धों में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा मेरे किसान भाई आत्महत्या करके मरे हैं। भाइयों, तब जाकर के पीड़ा होती है। हिंदुस्तान को जीवित रखने का काम करने वाला किसान, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भरने वाला किसान, उसे भी आज बेमौत मरना पड़े तो लोग जाए तो जाए कहां। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसी गैर जिम्मेवार मां बेटे की सरकार दिल्ली में बैठी है और बर्बादी का एक कारण है पुत्र मोह। मां को लग रहा है कि देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए, कांग्रेस बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बेटा जल्दी से तैयार होकर के गादी पर बैठ जाए। ये बेटे को तैयार करने की फिराक में देश को भी डुबो दिया, कांग्रेस पार्टी को भी डुबो दिया है। भाइयों, ये मां बेटे इस देश को तबाह कर रहे हैं और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। भाइयों, एक काम का जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? इतने सारे कांग्रेस के नेता आते, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान को रोजगार देने के लिए कहा था, उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं। अब तो उनको लगता है धूल झोंकने से भी नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट में मिर्ची झोंकने का प्रयोग चालू कर दिया है। अब वो लोगों की आंख में मिर्ची झोंकना शुरू कर दी है। भाइयों बहनों, ये कितने संवेदनाहीन लोग हैं और कैसी बातें करते हैं। इन्होंने कहा था, आप हैरान हो जाओगे,
2009 में चुनाव के बाद दोनों संसद के राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त सत्र हुआ। प्रतिभा पाटिल जी का भाषण हुआ और प्रतिभा पाटिल अपने राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने भाषण में कहा था कि 5 साल में यह सरकार हिंदुस्तान को स्लम फ्री बनाएगी, झुग्गी झोपड़ी से मुक्त करेगी। मुझे बताइए, बठिंडा में कोई झुग्गी झोपड़ी कम हुई है क्या भाई? कोई कम हुई क्या? ये क्या झूठ बोल रहे हैं और राष्ट्रपति के मुंह से बुलवाते हैं, संसद के पवित्र मंच से बुलवाते हैं और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। और ये देश का दुर्भाग्य है। चुनाव दिल्ली का हो रहा है और जवाब मोदी का मांगा जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मेरे देश के किसान, उसकी चिंता कौन करेगा? यहां का मेरा किसान कपास की खेती की तरफ गया है, काफी अच्छे कपास में उसने अपना लोहा बनवाया है, लेकिन भाइयों बहनों, आपको क्या मिला? गुजरात भी कॉटन ग्रोवर स्टेट है। इन्होंने अचानक एक बार कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया और कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के कारण अकेले गुजरात के किसानों को 7,000 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। पूरे देश के किसानों का अरबों खरबों का घाटा हो गया। और मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई खाद्य सामग्री हो, उसका एक्सपोर्ट करने से क्या देश को तकलीफ है? आप एक्सपोर्ट न करें, किसान भी थोड़ी मुसीबत झेलेगा, समझ आता है। कॉटन एक्सपोर्ट बंद करने का तर्क हमारे से दिमाग में नहीं बैठता है। अभी तक मुझे जवाब नहीं दे पाए भाइयों। मेरा कॉटन ग्रोवर किसान, उसको पैसे पूरे मिल नहीं रहे हैं। इनकी नीतियों की वजह से ये बर्बादी हो रही है। भाइयों बहनों, मेरे दिमाग में कॉटन ग्रोवर स्टेट के लिए, कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए एक फॉर्मूला है जो मैं लागू करना चाहता हूं। और जब मैं बठिंडा में आया हूं, जो सफेदी की नगरी है, रुई की नगरी है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे दिमाग में है एक 5F फॉर्मूला। 5F फॉर्मूला, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां जहां कपास होगा वहीं धागा बनेगा, जहां धागा होगा वहीं कपड़ा बनेगा, जहां कपड़ा बनेगा वहीं रेडीमेड गारमेंट बनेगा, और जहां से रेडीमेड गारमेंट बनेगा, नजदीक के पोर्ट से वो दुनिया के बाजार में जाएगा। मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बांग्लादेश इतना छोटा सा देश आज रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट में दुनिया के अंदर उसने अपना जगह बना ली। कंबोडिया छोटा सा देश रेडीमेड गारमेंट को दुनिया में पहुंचाता है, और मेरा देश, मेरा किसान इतना कपास पैदा करे, लेकिन न कोई प्रोसेस होती है, न कोई वैल्यू एडिशन होती है, न मेरे किसान का भला होता है, और इसलिए मेरा किसान मर रहा है। ये स्थिति बदलने के लिए दिल्ली में एक समझदार सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश है, इतनी शक्तियों से भरा हुआ देश है, हर एक को थोड़ा बल मिल जाए, देश कहीं से कहीं पहुंच सकता है। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ी फ्री, स्लम फ्री हिंदुस्तान का। भाइयों बहनों, मेरे मन में एक सपना है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल होंगे।
हमारे यहां 75 साल एक महत्वपूर्ण मुकाम माना जाता है। सरदार भगत सिंह जैसे अनेक महापुरुषों ने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर कटवा दिया था। सैकड़ों महापुरुषों ने जिंदगी जेलों में काटी थी। उन आजादी के दीवानों को आजादी के 75 साल के बाद हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? क्या हम लोगों का सपना नहीं होना चाहिए आज से कि देश आजादी के 75 साल पहुंचेगा तब मेरा हिंदुस्तान ऐसा होगा? और महात्मा गांधी समेत देश की आजादी का नेतृत्व करने वाले उन महापुरुषों के चरणों में हम ऐसा हिंदुस्तान भेंट करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा सपना है 2022 में जब हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव बनाए, 75 साल की सालगिरह मनाए, तब क्या हम हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार को रहने के लिए मकान नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे देश का गरीब से गरीब आदमी इंसान वो मकान नहीं प्राप्त कर सकता? अगर हम सिर्फ देश में घर बनाने का अभियान चला लें तो भी नौजवानों को इतना रोजगार मिल सकता है। सीमेंट लोहे के कारखाने इतने तेज चल सकते हैं, देश की इकोनॉमी एक काम के पीछे चल पड़ सकती है और इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, 2022 आजादी का अमृत पर्व हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का, हर परिवार का अपना घर हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, बिजली आती हो, बच्चों के लिए नजदीक में स्कूल हो, बुजुर्गों के लिए नजदीक में अस्पताल हो और शौचालय के बिना कोई घर न हो। भाइयों बहनों, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, लेकिन मैं दिल में एक दर्द लेकर के निकला हूं। भाइयों बहनों, सत्ता लेना पाना बनना इसके लिए हम पैदा नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी परेशान है, उनको नींद नहीं आ रही है और मैं हैरान हूं जिस प्रकार की गंदी गालियां मुझे दी जा रही है। मैं हैरान हूं भाइयों, लेकिन मुझे मालूम है हम गरीबों को कौन पूछेगा भाई। वे तो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं और मैं रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते यहां आया हूं भाइयों। और इसलिए हम गरीबों का अपमान करना, हम गरीबों को तुच्छकार करना, ये इनकी आदत है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई वो नामदार है, मैं कामदार हूं। एक नामदार और कामदार के बीच की लड़ाई है और ये लड़ाई कामदार जीतेगा, नामदार कहीं का नहीं रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, अब देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। और हमें क्या है जी, ये कुर्सियां आती है जाती है, ये भारत अजरा अमर है, 125 करोड़ देशवासी अजरा अमर है। हम जिएंगे तो भी देश के लिए, जूझेंगे तो भी देश के लिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में पंजाब की जिम्मेवारी ज्यादा है। यहां से कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए दोस्तों, खाता नहीं खुलना चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके आया हूं और मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों को छू पाए। 10 नंबर तक पहुंच नहीं पाएंगे, 9 से नीचे रहेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का हाल होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली को मजबूत सरकार चाहिए। अगर कीचड़ में गाड़ी फंसी है, कीचड़ थोड़ा कम हो तो ड्राइवर भी धक्का मार के गाड़ी निकाल देता है। ज्यादा कीचड़ हो तो पैसेंजर और ड्राइवर मिलकर के गाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर गाड़ी गहरे गड्ढे में पड़ी हो, खाई में पड़ी हो, तो उस गाड़ी को निकालने के लिए बहुत ताकत लगती है। और इसलिए भाइयों बहनों,
दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुस्तान इतने गहरे गड्ढे में पड़ा है उसको बाहर निकालने की ताकत रखे। और वो बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, कमल हो या तकड़ी हो, 13 की 13 सीटें दिल्ली पहुंचनी चाहिए और हिंदुस्तान भर में 300 से ज्यादा शक्ति आनी चाहिए। तब देखिए भाइयों, ये देश चल पड़ेगा, देश चल पड़ेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, भारी बहुमत देकर के अकाली दल और भाजपा के सभी हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाइए, एक नया इतिहास बनाइए और देश के कल्याण में पंजाब भी पीछे न रहे। इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सारिया संगतां दा मोदी साहब वालों मानयोग मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब वालों, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और उप मुख मंत्री साहब वालों, श्री कमल शर्मा जी वालों, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सारी लीडरशिप वालों आईयां संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वाले मानयोग वीरां दा भी बहुत धन्यवाद। जिन्हां सज्जणां ने कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी की है, जिथे जिथे भी जिन्नी सारी संगत आई है, बीबा जी कहते मेरे वालों नाले ढेर सारी जिहड़ी हैगी आ तुहानूं मुबारकबाद, नाले धन्यवाद बहुत बहुत तुहाडा।